नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश सत्ता परिवर्तन पर पंजाब के सीएम भगवंत मान के बड़े बयान को लेकर है। पंजाब के सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुई, उससे कहीं ना कहीं हमें सीखने की जरूरत है। पंजाब के सीएम के द्वारा सीधे तौर पे कहें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, जो ऑपोजिशन को जो लीडर है उन्हें जेल के अंदर बंद किया। 15 साल लगातार वहां पर सत्ता में रही शेख हसीना, लेकिन ऐसे में जिस तरह से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुई उसी को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम ने यह बड़ा बयान दिया और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए और केंद्र सरकार को नसीहत दी। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ हैं, भाजपा से हमारे साथ में मैडम पूनम मानिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और अकाली दल से हमारे साथ अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत नवप्रीत शर्मा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह का बयान सामने आया उसको लेकर कई तरह के सवाल थे। आखिर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुई उसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाने साधे और ये कह दिया कि ओपोजिशन को, वहां पर लीडरों को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया और वैसी कुछ हालात या सीधे तौर पर ऐसा दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि जो भारत में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो ऐसा जो है केंद्र सरकार ना करे। और सीधे तौर पर उनका कहना था कि केजरीवाल को जो जेल में बंद किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, केंद्र पर निशाने साधे। क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ ये सबने देखा है। यहाँ वहां की जो प्रधानमंत्री हैं, जो 15 साल लगातार बनते रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये सही है कि विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको उन्होंने जेल में बंद कर करके तानाशाही चला के अपनी, और उसका जो नतीजा है वो आज शेख हसीना जी के सामने बिल्कुल सीधे तरीके से आ चुका है। और वही कुछ हमारे सीएम साहब का कहने का मतलब यही था कि वही सब हमारे भारत में ना हो। हमें उस चीज के लिए सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान, जिनका बीजा हुआ जो वो बीजते हैं वो पूरे भारत में जाता है, तो वो सब खाते हैं। अन्नदाता को बॉर्डरों पे बिठा बिठा के इन्होंने मरवा दिया। जो हमारे फौजी वीर हैं, जिनकी वजह से हम अपने घरों में बिल्कुल निश्चिंत होके बैठे हैं, अपने कामकाज कर रहे हैं, उनको इन्होंने अग्निवीर बना दिया। सो ये तानाशाही जो होती है ये नहीं, उसका उन्होंने सीधे नतीजा। तौर पे, पंजाब के सीएम ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और बांग्लादेश की जो शेख बिल्कुल हसीना थी बिल्कुल सर, उसको बिल्कुल। आपस में लिंक कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, इसी के चलते केजरीवाल को जेल में बंद किया गया, तमाम आम आदमी पार्टी के लीडरों को बंद किया गया। वो कहते हैं कि ऐसे हालात यहाँ पे भी बनते हुए या ऐसे कुछ उन्होंने संकेत दिए। सबके सामने है सर। चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, अब केजरीवाल है, एक ही पार्टी के। क्योंकि इनकी विपक्ष, इनकी जो एंटी पार्टी है, जिनको ये मानते हैं कि ये मेरे मुकाबले की पार्टी है, तानाशाही से, क्योंकि चलो इस बार भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर वो जो तानाशाही उधर बांग्लादेश में चल रही थी, ये सेम वहीं पे था कि विपक्ष के जो नेता थे, शेख हसीना जी का भी यही काम था। विपक्ष के नेता सब अंदर डाल डाल के, जो वहां पे भी तानाशाही चल रही थी, वो यही बोलना चाहते हैं कि अब भारत आप में आज भी आम आदमी हालात पार्टी के ना लिए एक बन राहत की जाए। खबर है, मनीष सिसोदिया को आज जमानत भी मिल गई मैडम। बेल मिल गई है, हाँ जी तो देश का बिल्कुल। कानून तो अपना काम कर रहा है ना, लेकिन सवाल क्यों? सर बिल्कुल सर, आप देखिए, अगर हम इस चीज को नोटिफाई करें कि एक ही पार्टी के, चाहे वो संजय सिंह हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, चाहे वो केजरीवाल हैं, आप सिर्फ उनके पीछे पड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूलों का विकास कर दिया। जिसने मेडिकल में, जिसने अस्पताल बना दिए, उनको आपने अंदर डाल दिया। जिन्होंने स्कूलों का विकास कर दिया, उनको आपने अंदर डाल दिया। अब अगर केजरीवाल, अगर उनको बस सिर्फ ये चिंता है कि विकास क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सबके सामने चले है, जो ठीक है, शेख ठीक है हसीना ने मैडम, किया उसका ठीक है, चले नतीजा। ठीक है, आपकी बात आगे, ठीक है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, पूनम मानिक जी का रुख कर लेता हूँ। भाजपा से हमारे साथ है मैडम, क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो हालात विपक्ष के हैं आज और विपक्ष को जेल में बंद किया गया उसको लेके सवाल है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होती है लेकिन पंजाब के सीएम उसको भारत में जिस तरह से जो ऑपोजिशनों को, लीडरों को जो है जेल में बंद किया गया उसके साथ लिंक करके वो कहते हैं कि ऐसे हालात ना हो, तो इससे नसीहत जो है वो लेनी पड़ेगी आपको। धन्यवाद जजबीर जी। मैं तो आज जो भगवंत मान जी ने जो बयान दिए हैं ना, उस पे हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए
और हमें उनको भी नसीहत देनी चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहाँ की एक गरिमामय पोस्ट है, उस पे बैठ के आप ऐसा बयान देंगे तो कैसे चलेगा। कि उनको तो देश की चिंता होनी चाहिए, जबकि वो तो कहते हैं हम क्रांतिकारी हैं, हमारी क्रांतिकारियों की पार्टी है। तो ये सब करते हुए उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि भड़काने वाला बयान, लोगों को उकसाने वाला बयान। तो आप ये चाहते हैं कि जो कुछ वहाँ हुआ है यहाँ देश में, हमारे देश में भी ऐसा हो? क्या आप ऐसा बयान दिया, आपने ऐसा बयान दिया, मतलब इसकी इंटेंशन क्या है? आप क्या करवाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या है? अगर केजरीवाल जी, या आपने बोला है कि विपक्ष को अंदर दे के अंदर इन्होंने डाल के ऐसा किया, तो ये चाहते हैं कि बस कुछ कहा ना जाए, केजरीवाल जी को कुछ ना कहा जाए, केजरीवाल जो मर्जी करें तो उनको कुछ ना कहा जाए, संजय सिंह जो मर्जी करें, मतलब कोई भी कुछ भी करे, किसी भी केस में इन्वॉल्व हो, लेकिन हम कुछ कहें ना तो बस इनको छोड़ दिया जाए, बाकी सब ओके है। मतलब कहीं भी कोई करप्शन पे वार ना हो, कुछ ना हो। तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि अपनी गरिमा को बना के रखना चाहिए। पंजाब के लोग, आज उनका बयान देखने वाला था, मैं सचमुच चिंता में पड़ गई कि हमारे देश के नेता ऐसे नेता हैं जो अपने देश के लिए ऐसी बातें बोलेंगे, अपने देश को तो कम से कम ध्यान में रखें। ठीक है, राजनीतिक रंजिश अलग से होती है, राजनीतिक पार्टियां अलग से हैं, आप अब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अपनी देश की अखंडता को आगे रखते हुए उनको ये बयान बड़ा ही शर्मनाक है। उनको अपने इस बयान पे हमेशा इस बार माफी मांगनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हम तो खुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, भगवंत मान जी की, लेकिन इस बयान पे मैं उनकी बहुत बहुत कड़ी निंदा करती हूँ कि अपने बयान को उनको वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए अपने देश से कि आप देश की अखंडता को अपने दांव पे लगा रहे हैं, देश के लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं कि हम यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा करें। तो आप ऐसा चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ऐसा करने वाली है क्या? हमें सीधा सीधा अंदेशा ये होने लगा है कि आम आदमी पार्टी ऐसा करवाएगी। मैं तो ये कहूंगी कि आम आदमी पार्टी ऐसा करवाएगी हमारे देश के लिए, तो हमारे देश के लोगों को, हमको ये सोच में चलिए, पड़ गए सीधे हैं, तौर पे बड़े आरोप भाजपा के बड़े आरोप है कि आम आदमी पार्टी क्या ऐसा करवाना चाहती। कई तरह के सवाल हैं, उन सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सबका एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, क्या कहेंगे इसको, इस बयान को कैसे देखती है कांग्रेस? क्योंकि ये बयान जो था वो, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें बांग्लादेश पर थी इस समय, लेकिन पंजाब के सीएम के द्वारा जो बयान दिया गया उसको कांग्रेस क्या कैसे देखती है? और जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने इस पर चिंता व्यक्त की है और ये कह दिया है कि आज आम आदमी पार्टी की जो सोच है उस पर उनको कहीं ना कहीं चिंता हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस मुद्दे पे क्लियर कर देता हूँ। मोदी साहब के साथ हमारे बहुत मतभेद हैं। हम समझते हैं कि देश सही रास्ते नहीं जा रहा उनके नीचे, पर जब भी भारत की विदेश नीति का सवाल आता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा मोदी सरकार के साथ खड़ी है। और हमारे नेता राहुल गांधी ये बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और सारा इंडिया गठबंधन, आपकी प्रवक्ता नोट कर लें, सारा इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार की नीतियों के साथ है। बांग्लादेश को जैसे डील करना चाहे करें। हाँ, सरकार ने ये अच्छा काम जरूर किया है कि सारे नेताओं को बुलाया है, आम आदमी पार्टी के नेता भी गए होंगे, उन्होंने उनसे चर्चा की है कि बांग्लादेश के साथ कैसे डील करना चाहिए। और वहां पे जो मुझे रिपोर्ट है, कॉन्सेंसस हुआ है इस तरह डील करना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दे दी है कि हम पूरी तरह सरकार के साथ हैं, वो जो करेंगे हमें मंजूर है। तो ये होती है, ये ऐसा होनी चाहिए विदेश नीति के मामले में। घरेलू हमारे बहुत मतभेद है, हम लड़ते हैं आपस में, हम मोदी साहब को हराना चाहते हैं और हर हालत में हराना चाहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर, अब मैं आम आदमी पार्टी पे आता हूँ, अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अगर किसी सरकार को गैर लोकतांत्रिक तरीके से हटाने की बात करता है, धक्केशाही से हटाने की बात करता है, या मोबोक्रेसी से भीड़ भीड़ ले जाके कब्जा करने की बात करता है, हम उसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। भारत का लोकतंत्र जो है वो बड़ी मुश्किल से मिला है हमें, इसको इसके खिलाफ मत। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल क्लियर आ गई। यहाँ पर इस बयान के साथ आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? मैं कैसे रख सकता हूँ इत्तेफाक? जो लोग हम हराएंगे मोदी साहब को, लेकिन वोटों से हराएंगे। अजय कुमार जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता है। अजय जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय जो है वो बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी राजनीतिक दल पहुंचेंगे और आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी, वो एक बात। लेकिन जिस तरह का बयान पंजाब के सीएम ने दिया है उसको लेकर अकाली दल का क्या स्टैंड है?
जी जजबीर थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ कि जो माननीय सीएम साहब ने कल प्रवचन दिए ना, मैं उसको प्रवचन ही बोलूंगा, वो भाषण नहीं था। क्योंकि सीएम एक बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। जैसे राजीव जी ने भी कहा कि सारी पार्टियां इंडी गठबंधन की इस मुद्दे पर एक है कि विदेश नीति को लेकर भारत के साथ केंद्र के साथ खड़ी हुई हैं। अब दूसरी चीज ये है कि सीएम साहब ने वहां पे जो मेन चीज बताई वो महंगाई बता दी, 1000 रुपया सिलेंडर महंगा बता दिया, बेरोजगारी बता दी। ठीक है, जो सारी चीजें केंद्र के साथ चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं की, आपस में खींचातानी चल रही है। ऐसे मुद्दे तो पंजाब में भी बहुत सारे हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज सीएम साहब ये बताना भूल गए हैं कि शेख हसीना के साथ जो हुआ है वो उसकी एक नीति की वजह से हुआ है, जो आरक्षण को लेकर हुई थी, जिसमें उसने 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी के लोगों को, उनके परिवारों को देने की बात करी थी कि इनको 30% आरक्षण दे दिया जाएगा। इस वजह से वहां के लोग, वहां का स्टूडेंट जो है भड़के थे। ये चीज उन्होंने क्लियर नहीं किया, वो लोगों को गलत बयानबाजी में लेके चले गए हैं। और बाकी बात वो लेके चले गए हैं जो वहां पे तख्ता पलट हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां पे जो खालिदा जिया है उनको अंदर डाला गया था। खालिदा जिया जो वहां पे थी वो ऑलरेडी करप्शन केस में अंदर थी। और सीएम साहब सारी की सारी बात घुमा के आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अरविंद जैन साहब के ऊपर लेके चली जाती है। सीएम साहब का दुख ये नहीं है कि देश में क्या हो रहा है या बांग्लादेश में क्या हुआ, उनका जो मेन दुख है वो ये है कि उनकी आम आदमी पार्टी के जो लोग करप्शन के केस में अंदर है वो उन्हीं को मुद्दा बना के आगे चल रहे हैं। अब देखिए सीएम साहब को ये भी पता नहीं है कि पंजाब में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज तो बड़ी आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। मनीष सिसोदिया की अभी थोड़ी देर पहले जमानत मिली है, क्योंकि कोर्ट का मामला जब आ जाता है, ठीक है, एलिगेशन लगे या उन पर अभी दोष साबित नहीं हो वो एक बात थी, लेकिन ऐसे में कोर्ट, हमारा एक संवैधानिक एक कानून पे हमारा विश्वास है, और अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो वो कोर्ट में जाता है। लेकिन आज कोर्ट ने सीधे तौर पर जमानत दी है मनीष सिसोदिया को। मैं कह रहा हूं सर कि चंडीगढ़ में जब वो इलेक्शन का डिस्प्यूट हुआ तब भी इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इनको वहां से इंसाफ मिला था। अपना संजय सिंह जी के केस में देखिए वो बाहर है, अब आज सिसोदिया साहब को भी मिल गई है। तो वो बात, इनको देश की न्याय प्रणाली पे, न्याय के ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो माननीय सीएम साहब ने कल बयान दिया वो देश को भड़काने वाला बयान है। देखिए कल को अगर कोई हालात खराब हो जाते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी सीएम साहब लेगी या आम आदमी पार्टी लेगी? अभी देखिए सलमान खुर्शीद ने और सुब्रमण्यम साहब ने भी अलग अलग बयान यही बयान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनसे अपना किनारा कर लिया उनके बयानों से कि निजी बयान हो सकते हैं। देखिए देश में, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसके साथ कम से कम इतनी वफादारी तो करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप इस बयान के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। नवप्रीत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैडम, आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ता की बात सुनी, आलोचना कर रहे हैं इस बयान की। वो कहते हैं कि देश को तोड़ने वाला ये बयान था, नहीं देना चाहिए था। कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदारी की आम आदमी पार्टी लेगी। और ऐसे में जब संवैधानिक पोस्ट पर जो है वो पंजाब के सीएम बैठे हुए हैं तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आम आदमी पार्टी देशभक्त और तमाम इन चीजों को लेकर आगे बढ़ती है कि हम देशभक्त हैं, हम जो है देश के हित के लिए काम करते हैं। तो वो कहते हैं ये बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। सर, ये जो एक बात को इनको चार लगा के पेश करने की आदत है, उनका बयान आप सुनना। इस बयान में आप ये बताओ कि क्या इसमें जनता को भड़काने वाला बयान है? क्या कोई इंसान अगर वहां पे, ये हर एक इंसान को पता है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है और इस टाइम वहां पे क्या हालात है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जो मोदी जी कर रहे हैं, जो हमारी मैडम बोल रहे थे कि इनको बड़ी चिंता हुई उनके इस बयान से, तो आपको मैम चिंता उस वक्त नहीं होती जब आपने फौजी वीरों को अग्निवीर बनाया? आपको चिंता उस वक्त नहीं हुई जब 750 किसान बॉर्डर पे आप लोगों की गोलियों से, आप लोगों की तानाशाही से मर गए? आपको सिर्फ एक बयान से चिंता होती है? आपको उस टाइम भारत की चिंता नहीं हुई कि इतने किसानों को आपने मरवा दिया, कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, कहीं भारत में माहौल और गर्मा ना जाए, बिगड़ ना जाए? तो आपको सिर्फ इस बयान से जरूर चिंता हो रही है। ये अगर आज उनको बेल मिली है तो ये जजबीर जी सबको पता है कि आज तक भी जो उनका जुर्म है वो कब कोई साबित हो नहीं पाया। इवन के 1 साल तक तो ट्रायल तक नहीं उनके शुरू किए गए। तो इसको तानाशाही नहीं तो हम और क्या बोल सकते हैं? आप सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही पांचों के पांचों नेता अपने अंदर डाले हुए हैं। शरेआम ये तानाशाही है, पर वो हमारे ऊपर हो रही है तो हमारा बोलना उसके ऊपर हक है। ये बिल्कुल, चलिए अगर तानाशाह है मैडम, तो तानाशाही है तो वो कोर्ट, देखिए ना, आप कोर्ट का रुख किया आपने, आज जमानत मिली, पहले अरविंद केजरीवाल को मिली, तो ये तो ठीक है ना। लॉ अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, उस पर सवाल खड़े करना क्या वो वाजिब है?
सर सीबीआई ईडी इन्होंने हाथ में ली हुई है, हमें बिल्कुल हमारी मानयोग अदालत के ऊपर बिल्कुल हमें उसके ऊपर गर्व है कि जो वो फैसला करेंगे, उसका फैसला संजय सिंह जी को बाहर किया और उसका फैसला आज भी आ गया है। और बहुत जल्द जो हमारे सीएम साहब है वो भी, हम तो सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर ये बोल रहे हैं कि ये तानाशाही उनकी है, क्योंकि उनको पता है कि राज उनका है, वो कर रहे हैं, सीबीआई ईडी सब उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। सिर्फ मुख्यमंत्री साहब ने इसके ऊपर एक चिंता व्यक्त की है कि जो हालात बांग्लादेश में बने हैं कहीं वो हालात भारत में भी ना बन जाएं। आप भी सतर्क रहिए इस चीज से, क्योंकि जो चीजें आप कर रहे हो, आपको एक बयान के ऊपर लग रहा है कि दुनिया भड़क जाएगी। दुनिया अगर जो हमारे बॉर्डरों पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके लिए आपके प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा, जो हमारे अन्नदाता है उनके लिए प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। अगर कोई पहलवान लड़कियों ने जंतर मंतर के ऊपर मैडम धरना लगाया, उन्होंने वहां पे बोला कि हमारे साथ शोषण हुआ है, तो उनके बेटे को ही आपने वहां पे टिकट दे दी। तो उस टाइम आपके प्रधानमंत्री साहब कहाँ थे? चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, पूनम मानिक जी का रुक, ठीक है मैडम आपकी बात हुई, ठीक है, उन्होंने माहौल खराब करने वाला कोई बयान दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, पूनम मानिक जी वो कहते हैं कि ऐसा बयान में कुछ भी नहीं था, उन्होंने केवल चिंता व्यक्त की है और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि ऐसे हालात ना पैदा हो, तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और जो तानाशाही, वो कहते हैं कि सीधे तौर पर केंद्र पर उन्होंने आरोप लगाया कि तानाशाही करती है केंद्र सरकार, यानी कि जब सत्ता में कोई पार्टी या कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसका मिसयूज, वो कहते हैं कि ऐसा मिसयूज नहीं करना चाहिए। फिर बात वही आ जाती है जजबीर जी कि अगर ये कह रहे हैं कि उनको अंदर डाल दिया, तो उनको अंदर डालने के लिए आप ये बदला लेंगे कि हम बांग्लादेश जैसा अपने देश के हालात बना देंगे क्या? हम लोगों को भड़का देंगे क्या? हम अपने देश के लिए, अपनी देश की अखंडता को दांव पे लगा देंगे? तो वो जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारे देश का, वो चल रहा है। हमारे ये कह रहे हैं कि हमें न्याय प्रणाली पे विश्वास है। अगर न्याय प्रणाली पे विश्वास है तो फिर उनको ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा गलत बयान नहीं दिया है, तो मैं जजबीर जी आपसे निवेदन करती हूँ कि आपको वो वाला बयान इस बार सुनाना चाहिए था यहाँ पे कि देखो ये वाला बयान आया है। तो लोगों ने, मुझे लगता है कि इतने लोगों ने, मतलब आज लोग नहीं, वो बयान मैंने सुना है मैडम, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। वो बयान मैंने सुना है, उसमें उन्होंने कहा कि वहां पर जेलों के अंदर विपक्ष को बंद किया तो हालात ये पैदा हो गए, ऐसे हालात यहाँ पे ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। उन्होंने बोला मुर्गियां वगैरह भी ले जाते हैं अंदर डाल के, ऐसे ही लोग अंदर घुस जाते हैं। तो आप लोगों को ये तरीका बताना चाहते हो कि आप भी प्रधानमंत्री पीएमओ में ऐसे ही घुस जाओ, आप भी हमारे देश के अंदर ऐसा ही घुस जाओ? मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो देखने लायक था कि क्या ये एक हमारे देश के या हमारे पंजाब के एक सीएम बोल रहे हैं। तो सीएम को अपनी गरिमा को बनाना चाहिए। सीएम को ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं कभी देना चाहिए जो उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने अपने आप को बहुत क्रांतिकारी कहा है, बहुत बोलते हैं कि हम क्रांतिकारी, हम देश के लिए, उनको नहीं देना चाहिए था। मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ। और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारी बहन है, इन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैम ठीक है, आप आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हमें अपनी पार्टी के लिए कहना चाहिए, हम अपनी पार्टी के, लेकिन अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए कि हम क्या बयान दे रहे हैं। क्या अपने जो हमारे नेता हैं उनको भी समझाना चाहिए कि हमने ये बात गलत। आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे के कारण क्या रहे होंगे? क्या कारण था ये बयान देने का? देखो एक अपने जो देखो इलेक्शन आने वाले हैं, हरियाणा के इलेक्शन आने वाले हैं, ये आम लोगों को दूसरी साइड पे लगा रहे हैं। उनका जो माइंड है दूसरी तरफ क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरी तरफ भेजना चाहते हैं कि लोग दूसरी चीजों को भूल जाएं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं पंजाब के अंदर, कुछ भी नहीं किया पंजाब के अंदर। ये सिर्फ उनको दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि ठीक है इधर का सब भूल के दूसरी तरफ लग जाए उनका माइंड, और लोग सोचे ही ना कि पंजाब में क्या हो, बदलाव करें। जैसे बदलाव इन्होंने यहाँ बोला था, आज इन्होंने हरियाणा में भी बोला है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, भटकाने की कोशिश है, सीधे तौर पे आपके आरोप है कि आम आदमी पार्टी भटकाने की कोशिश, ये इलेक्शन में फायदा उठाने की कोशिश है, इसी के चलते यह बयान दिया गया। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ हैं और पेशे से एडवोकेट भी हैं। राजीव जी क्या देखते हैं ऐसे, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो बयान था वो सीधे तौर पर आम जनता के कहीं ना कहीं उनके ऊपर अटैक करता हुआ नजर आया। कई बार इसको लेकर अलग अलग ढंग के जो है वो विचार भी सामने आए, जैसे आपके अलग हैं, अकाली दल के अलग हैं, भाजपा ने इसको अलग बता दिया। तो ये बयान आपको क्या लगता है कि, क्योंकि सीधे तौर पे आपने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन में इसका फायदा या किसी और ढंग के साथ में ये बयान देने का पीछे का कारण ये रहा, क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है। जैसे इन्होंने, मान साहब ने कहा कि जो शेख हसीना ने जेल में बंद किए थे ऑपोजिशन कैंडिडेट्स,
तो उनका उन्होंने बाइनरी बनाने की कोशिश की है, जो आम आदमी पार्टी के नेता बंद हैं। अब बांग्लादेश में किस वजह से बंद हुई है या क्या वजह है, उसके बारे में तो जानकारी नहीं, ना हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत है, जो भी वहां होता है होता रहे। लेकिन यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, देखिए सबसे पहले संजय सिंह की जमानत हुई है ईडी केस में, तो उनमें उनको तो ईडी ने खुद ही बोल दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, तो छूट गए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ईडी केस में जमानत हुई है, तो वो एक डिफरेंट तरीके से कोर्ट ने समझा। पहले उनको 20-22 दिन की इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने की परमिशन दी है, और उसके बाद अभी उनको दोबारा जमानत मिली है ईडी केस में, तो वो सोच समझ के दिए ना कोर्ट ने देखा सारी बातों को, ईडी की बातों को भी देखा। जमानत देने से दोष खत्म नहीं होता, ये बात भी है, और जमानत ना मिलने से दोष साबित नहीं हो जाता, ये बात भी है। अभी आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। देखिए अगर इसका देखें हम, तो जिन धाराओं में ये बंद थे और केजरीवाल साहब भी, वहां जमानत होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अगर झूठा केस बनाया हो तो कल को मैं बरी हो जाऊं, तो मैं तो 1.5 साल 2 साल 3 साल अंदर रह जाऊंगा, तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तो मेरे को कम से कम आप पीडी ट्रायल तो दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला उस वक्त कि अगर ये ईडी वाले तेज ट्रायल नहीं देते हैं, तो आपको इस बिना पे जमानत मिल जाएगी कि आपका ये लटका के रख रहे हैं, आपको जेल में बंद रख रहे हैं, और ट्रायल, और यही हुआ। ईडी ने केस की ट्रायल को बहुत स्लो कर दिया, उस बिना पे इनको आज जमानत मिली है। तो हमारी कानूनी प्रक्रिया चलती है। जब ये कहते हैं कि यहाँ पे तानाशाही तरीके से जेल में बंद कर दिया गया है, तो ये सीधे सीधे भारत की अदालतों की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे मामले भारत की अदालतों के संज्ञान में हैं। जो आज केजरीवाल अभी तक थे जेल में, या अभी भी हैं, जमानत भी मिल गई उनको ईडी केस में, सीबीआई में नहीं मिली है। आज जो मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में रहे हैं, संजय सिंह कुछ दिन रहे हैं, तो कोर्टों के संज्ञान में थे। तो जब ये उस पर गलत उंगली उठाते हैं कि कोर्ट के संज्ञान के बावजूद यहाँ पे तानाशाही के कारण वो अंदर है, तो किस पे इल्जाम लगा? सीधी कोर्टों पे लगा। ये गलत बात है, इस पे हमें एतराज है। दूसरी बात नहीं, ये इसका मतलब ही है, मैं इसका ये मतलब निकालता हूँ। ठीक है, आप लड़िए कोर्ट में। अब शिबू सोरेन की बात है, शिबू सोरेन, उनका बेटा जो हेमंत सोरेन, उनको भी ईडी ने फंसाया था, और झूठा फंसाया था, गलत। तो कोर्ट में गया केस, उसको पहले महीने में उनको जमानत मिल गई कि आप कोर्ट ठीक है, लोकतंत्र की आप बात करें। ठीक है राजीव जी, बिल्कुल आपने लोकतंत्र की बात की। हमारे लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, इसी के चलते, क्योंकि लोकतंत्र तरीके के साथ चुनाव होते हैं, लोकतंत्र तरीके के साथ ही पीएम और सीएम जो है चुने जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे इस बात को लेके है कि जो बयान दिया गया, उस बयान के कारण क्या रहे, और सबसे बड़ी बात है कि ये बयान जो है देने के पीछे का मकसद क्या था। चलिए अकाली दल के प्रवक्ता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, क्योंकि यहाँ पे आपने सुना, वो कहते हैं कि ये मकसद नहीं था, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। वो कहते हैं कि इसके पीछे आप देखिए, पूरा बयान सुनिए, और बीच में आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। वो कहते हैं कि बयान सुनिए, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि ऐसे हालात ना पैदा हो, चिंता व्यक्त की है उन्होंने। देखिए सर, चिंता व्यक्त करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता। आप उनकी स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने साफ कहा है, मोदी जी आप शेख हसीना से मिल लीजिए जाके हिडिंबन एयरपोर्ट पे, वहां से पूछिए कि भागते कैसे हैं जब देश में ऐसे हालात हो जाते हैं। तो एक सीएम, एक देश के चुने हुए सीएम, एक चुने हुए पीएम को ये बात बोल रहा है। देखिए बात ये आज हो रही है देश प्रेम की बात है, कि देश में जो चल रहा है, ऐसे बयानों से देश में भड़काऊ भाषण आ सकता है। मेरी बात सुनिए सर, बांग्लादेश में 92% लोग मुस्लिम है, वहां पे एक जमाते इस्लाम नाम की पार्टी है जिसने ये सारा करवाया। पाकिस्तान में वो भी ऑपरेट करते हैं, 4 बार पाकिस्तान में ये हुआ, और आज बांग्लादेश में भी हो गया। देखिए वहां पे चाइना का इंटरेस्ट है अपना कुछ एयरपोर्ट बनाने का, या यूएसए का है वहां पे पनडुब्बियों को लेकर। लेकिन हमारे सीएम साहब का क्या इंटरेस्ट है? वो उनके देश का लोकतंत्र है, उनके अपने हिसाब से चला है। भारत में देखिए 56 या 57 टोटल दुनिया में देश है मुस्लिम, फिर भी वो शेख हसीना ने भारत को चुना है, क्योंकि वो पता है यहाँ लोकतंत्र है। और हमारे देश के सीएम को, हमारी स्टेट के सीएम को अपने लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है। उन्होंने मोदी जी का नाम लेके चीज साफ साफ कही है। दूसरी चीज, उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां जो हुआ उसमें हिंदुओं का क्या कसूर था। वहां पे जो हिंदू है, जो माइनॉरिटी में है, उनके लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर सीएम मान साहब ने कोई बयान नहीं दिया। उनकी राजनीतिक रोटियां जो सेकनी थी वो सीएम साहब की केजरीवाल साहब को लेकर थी, कि किसी तरीके से लोगों की मैं सिंपैथी ले लूं, आने वाले इलेक्शन में मैं उसका कुछ फायदा ले लूं। लेकिन ये चीज गलत है। अगर आप अपने देश को
ठेंगे पे रख के आप लोगों का वोट बैंक इकट्ठा करने चाहते हो, तो ये शर्म की बात है, ये चीज अच्छी नहीं है। उनको अपने इस बयान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि जहां देश में तानाशाही होती है वहां 5, 10, 15 या 20 साल बाद ऐसे हालात बन जाते हैं। यानी कि वो उन ताकतों को जागरूक करना चाहते हैं जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, और ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देश के हालात तो आप चलिए देख ठीक है, रहे हो, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। सीएम के लिए ऐसी चलिए ठीक भाषा है, का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है सर। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने इस पर ऐतराज जताया है, मैडम का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मैडम क्या कहेंगे इस पर? मैं सर देखिए, पहले तो जो हमारे राजीव जी ने बोला कि इन्होंने टोटली जो ब्लेम किया है, वो इन्होंने जो अदालत, हमारी मानयोग जो अदालत के ऊपर इन्होंने निशाना लगाया, तो मैं उनको एक चीज ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मानयोग अदालत के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। उनके कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है, मैं फिर क्लियर कर देती हूँ, कि जो ईडी है, ईडी भी तो ये इनकी बीजेपी सरकार की खरीदी हुई है। ये मैं तो सीधे तौर से बोलती हूँ, चाहे मेरा बयान ये कहां तक भी जाए। पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई भी जुर्म साबित होने से पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के आपने अंदर डाल दिया। अब आप उन सबको छोड़ रहे हो धीरे धीरे करके, क्योंकि उनके जो जुर्म है वो साबित नहीं हो रहे। ये हमारी मानयोग अदालत का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस चीज को वेरीफाई किया और ये फैसला लिया। पर ये जो तानाशाही है जो उनको अंदर किया है, ये जो सारी चेन चलाई गई है, ये सिर्फ आप तानाशाही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे आपका यकीन नहीं है। आप हाँ जी। तानाशाही की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र पर भी जो है वो आपके विरोधी नहीं कहते हैं कि सर, आप तो नहीं, वो तो देखिए सर, मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि अगर वहां पे जो सीएम कांग्रेस के होते या वहां पे सीएम जो अकाली दल के होते, तो शायद सेम इनके बयान भी ये चलिए मेरे एक वाले सेकंड, एक सेकंड होते। मैडम, राजीव जी बीच में सवाल पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उनको मौका मिलना चाहिए। राजीव जी। अगर अगर इनको लगता है कि तानाशाह है मोदी सरकार, और शायद है, मतलब तानाशाही प्रवृत्तियां उनकी, तानाशाह नहीं कह सकते उनको, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्तियां जरूर तानाशाही हैं। अगर उनको ये हराना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि ईडी उनके कब्जे में और उनके रहमो करम पे काम कर रही है, तो फिर ये हरियाणा में कांग्रेस को हराने के लिए क्यों उतर रहे हैं? महाराष्ट्र में कांग्रेस चलिए को और ठीक, बीजेपी को जिताने के लिए क्यों उतर रहे हैं? ठीक है, तो ठीक है राजीव जी, देखिए, ठीक है, दोनों आपने दोनों सर सवाल आप उस पूछा। दोनों तरफ चीज को, फर्क है, सर फर्क है। पहले मेरी तो अब बात सुनिए कि आप उस चीज बीजेपी के ऊपर बीजेपी हारने वाली है डिबेट हरियाणा करें, में, राजीव जी। जब उस चीज के ऊपर हरियाणा में हारने डिबेट वाली है। होगी तो हम आप वहां पे जरूर ठीक है बोलेंगे। राजीव जी, हरियाणा में ठीक है, पर आपने हारने मैं वाली सवाल है। पूछ आपको रहे ये हैं, बात क्लियर कर दूं, ठीक जजवीर है। जी, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो हमारा बीजेपी इंडिया गठबंधन है, जो हमारे रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी हैं, इवन आप उनके भी बयान सुन लीजिएगा। उन्होंने भी केजरीवाल जी के हक में, उन्होंने भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बयान दिए है कि ये सीधी तौर से केंद्र सरकार की जो तानाशाही है, जो हमारे लीडर्स को उठा के अंदर डाला हुआ है, जो ये हरियाणा की या पंजाब की बात कर रहे हैं सर, जब उस चीज के ऊपर डिबेट होगी तो मैं आप उस चीज के जवाब आपको बिल्कुल सीधे तरीके से दूंगी। पर अब जो डिबेट चल रही है वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, उसमें कोई भड़काने वाला बयान हमारे सीएम के द्वारा नहीं दिया गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना है कि पंजाब में या हमारे भारत में ऐसे हालात ना पैदा हो, मोदी जी आप सुधर जाइए। ये मैं खुद बोल रही हूँ, चाहे ये बयान भी इनको मेरे गलत लगते हो, तो ये उनको सीधे तौर से बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो आप कर रहे हो, क्या आप किसानों के साथ कर रहे हो, क्या आप फौजी वीरों के साथ कर रहे हो, कहाँ रोजगार है, भारत में इतना क्राइम बढ़ ठीक चुका है, है। तो आप, यही हालात वहां पे बांग्लादेश में बने हुए थे। उन्होंने सीधा और सीधा ये चिंता व्यक्त की है कि ऐसे कोई भी हालात जो है वो भारत में ना पैदा हो, तो आप उस चीज के लिए कुछ सोचिए। चलिए उन्होंने ठीक है, सिर्फ इतना ठीक है, बोला है, ठीक है। उन्होंने लोगों को ये पूनम नहीं मानिक बोला कि जी, आप जाइए प्रधानमंत्री आवास में जाके वहां से आप सामान उठा लीजिए, दंगे कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो तो अब आपको मौका मिल गया है, क्योंकि मौजूदा पंजाब में सरकार हमारी है, तो आप उसकी निंदा बिल्कुल कर सकते हो, वो मैं आपको बोलती चलिए हूँ। ठीक है, वो ठीक है, विपक्ष का काम ठीक है होता है। मैडम। पूनम मानिक जी, पूनम मानिक जी। मैं आज जितना भी हमारा जो भी आज हुआ है, मैं इसके लिए मोदी जी को उनकी सोच समझ को, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुपार्टीय मीटिंग बुलाई है। बहुपार्टीय मीटिंग बुला के साथ में मैं जो इंडिया गठबंधन है उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे मौके पे जहाँ पे हमारे देश की अखंडता पे क्वेश्चन आ रहा है, देश की अखंडता हमारी दाव पे लगी हुई है, उसके लिए उन्होंने साथ दिया है। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारा जितना मर्जी हमारा आपस में वैर विरोध हो जाए, हम जितना मर्जी लोकतंत्र के लिए हम
लड़े, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लड़े, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो तब हम सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं। तो मैं राजीव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि राजीव जी, आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया है, बाकी पार्टियों ने भी किया है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जबकि आम आदमी पार्टी भी इसका एक हिस्सा है, लेकिन आम आदमी के जो सीएम साहब हैं आम आदमी उन्होंने पार्टी ने बिल्कुल भी मैम समर्थन दिया है। इंडिया गठबंधन में आम मैं आदमी पार्टी कहती भी है समर्थन और दिया हमने है, खुद मैं ये नहीं समर्थन दिया है। कहती, मैं जहाँ पे ये नहीं देश कह की रही, बात मैं ये आती कह रही है हूँ आप भी हिस्सा है, हमने खुद आप भी समर्थन हिस्सा दिया है। है हमने उस कि चीज की आपने खिलाफियत नहीं आपके करी सीएम है। ने क्या बोला है, आपके सीएम की बात कर रही हूँ कि सीएम ने क्या बोला है, जबकि आपका वहां पे हिस्सा है इंडिया गठबंधन में, लेकिन फिर भी सीएम साहब ने ऐसा बोला है, तो मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। उसके लिए कहती हूँ, मैं आपको तो कुछ कह नहीं रही, इंडिया गठबंधन को मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कहती हूँ जब भी हमारे देश पे आंच आए तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। तो मैं इसलिए उनका धन्यवाद कर रही हूँ, लेकिन सीएम भगवंत मान की मैं इस पे निंदा करती हूँ और घोर निंदा करती हूँ। हमारा देश आज निंदा कर रहा है, पूरा पंजाब निंदा कर रहा है। आम जनता से आप उसके देखिए, हर एक लोग, हर बंदा ये कह रहा है, जो भी देश को आम जनता प्यार मैम करने वाला आपसे लोग बहुत होंगे दुखी तो है। ये कह आम रहे हो। जनता मैम मेरी केंद्र बात सुन सरकार से लीजिए, बहुत दुखी मैम है। मेरी इसकी बात सुन निंदा लीजिए, कोई मैं नहीं आपने कर चलिए रहा। चलिए उनकी मैं बात नहीं बोलती आपकी बात में, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। हाँ जी आज बोलिए हमारे बोलिए। पंजाब का, हमारे देश का जो भी बंदा इस बयान को सुनेगा, जो चिंता करेगा हमारे देश की, वो इसके लिए इसकी निंदा करेगा और निंदा करने के काबिल है। और भगवंत मान जी को अपने बयान को वापस लेना चाहिए और इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए अपने देश से कि मैंने अपनी देश की अखंडता को दांव पे लगा दिया है, लोगों को रास्ता दिखा दिया है, लोगों को संकेत दिया है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए आम आदमी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बनेगी। अगर ऐसा कुछ हमारे देश में होता है तो इनको इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा लेना चाहिए कि देखा जी, हमने तो ऐसा कहा था, ऐसा हो गया, तो इसके लिए कल्प्रिट होंगे, तो इसके लिए इसको अपना क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है राजीव जी, क्योंकि यहाँ पे सवाल इस बात को लेके अब खड़ा हो गया। वो कहते कि ऐसी हमारी जो जिस तरह से बयान को दिखाया गया, वो कहते कि ये मंशा नहीं थी और हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हम भी उस पार्टी सर्वदलीय मीटिंग में हम भी गए और हमने भी अपने देश के साथ खड़े हैं। वो कहते कानून पे हमें पूरा भरोसा है और लोकतंत्र पे हमारा यकीन है, लेकिन जिस तरह से हुआ है वो अलग से बयान को दिखाने की कोशिश है। वो कहते हैं नहीं, एक बात तो ये कभी कभी लगता है कि मान साहब जो है वो अपनी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसके सुप्रीमो या उनके जो मेन लीडर हैं केंद्र में, उनसे कभी कभी अलग चलते हैं। तो वो क्यों चलते हैं ये तो वो ही जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे भी क्या वजह है। वो आम आदमी पार्टी में रहना चाहते हैं कि कुछ और उनके कोई पॉलिटिकल उनकी और कोई मंशा है, ये तो वो ही जाने। लेकिन वो कॉमेडी करते करते बन गए चीफ मिनिस्टर, उसकी इज्जत करते हैं हम क्योंकि लोगों ने चुना है, वो भी इलेक्टेड सीएम है, तो उस हिसाब से उनकी इज्जत है। लेकिन अब उनको बांग्लादेश में तो देखिए बहुत से लोग, हम लोग परेशान हो रहे थे कि बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था पिछले 10-12 साल से, और उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया से करीब करीब बराबर पहुंच के थोड़ी शायद आगे भी निकल गई है। तो हम तो सोच रहे थे क्या किया जाए, लेकिन वहां पे एकदम से हालात हो गए कि किसी ने नहीं समझे थे कि वहां पे एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे अकाली दल के अजय कुमार जी ने बोला है कि वहां पे वो रिजर्वेशन का इशू था, वो एकदम फ्लेयर अप कर गया और लोग भड़क गए, उसकी वजह से हो गया। लेकिन जहां तक वो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मेरे को लगता है बांग्लादेश को वो ठीक ढंग से चला रही थी। इन्होंने तो बोल दिया कि वो डिक्टेटर थी, और वो भी जो इलेक्टेड सीएम थी, उनके खिलाफ भी तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो डिक्टेटर थी। तो एकदम से ऐसे बयान देना, जो एक तो बगैर रिसर्च किए बयान देते हैं, वो बगैर सोचे समझे बयान देते हैं, और दूसरा कि इससे जरूर दो बातें हुई हैं। एक तो ये मैसेज गया है विदेश में कि भारत इस मुद्दे पे एकजुट नहीं है, इनकी कुछ पार्टियां अलग बोलती हैं। दूसरा, जो लोकतंत्र के खिलाफ ये बयान का पढ़ा जा सकता है, उसके मैं बहुत विरुद्ध हूँ, क्योंकि हराओ अपने अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हराओ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हराओ, वोटों से हराओ। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हम उसको डंडे से हरा देंगे या गुंडागर्दी करके हरा देंगे या अराजकता पैदा करके हरा देंगे। ये देश के खिलाफ स्टेटमेंट है, देश के हक में नहीं है ये स्टेटमेंट। तो हम फिर से कहना चाहते हैं, हम मतलब जी जान लगाएंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि देश के हित में ये बयान नहीं है और इस बयान को वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, चलिए ठीक है, आप वही बात मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और इस बयान की वो निंदा करते हैं और देश को तोड़ने के जो बयान है वो कहते हैं कि ऐसा ये बयान है, ये नहीं देना चाहिए था, इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। और अजय कुमार का रुख करते हैं, शोभनी अकाली दल से हमारे साथ है, लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सवाल मुझे लगता है कि सीधे तौर पर कहा जाए कि इस बयान का असर क्या पड़ेगा, क्योंकि सभी आप विरोध कर रहे हैं कि ये बयान लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था और देश को तोड़ने वाला बयान आप बता रहे हैं कि भाई ये बयान
बयान, क्योंकि पूरा जो है आम आदमी पार्टी के विरोधी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे बीच है। तो ऐसे में इस बयान का असर क्या होगा, क्योंकि सीधे तौर पर जिस बात को लेकर आप बयान का विरोध कर रहे हैं कि ये बयान नहीं देना चाहिए था, या इसके लिए माफी, या इसको वापस लेना चाहिए, तो इसका असर क्या आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा इसका? रजबीर जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी हमारी जो रेसलर है फोगाट, उसके वो वहां से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते जीतते रह गई है। पूरे देश ने, पंजाब के सीएम साहब ने भी इस बात की निंदा की कि नहीं, गलत हुआ उसके साथ। वहां हमारा देश एक है, सीएम साहब एक है, नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते, सभी ने बधाई दी है, जो भी वहां पे अच्छा हुआ सभी ने बधाई दी है। तो हमारे देश का इम्पैक्ट वहां पे अच्छा पड़ा, ये सारे एक हैं। आज हमारे सीएम साहब जो अपने देश को बांट रहे हैं दुनिया में, ये जो उन्होंने कहा है, ये नेशनल टीवी पे कहा है, और ये सारी चीजें देश के जो दुश्मन देश है उनमें भी उनके मैसेज आएंगे। तो उनके पास है राजीव जी की बात ठीक है, यही मैसेज आएगा ना कि आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी है हिंदुस्तान में जो अपने देश की मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ चल रही है। दूसरी चीज, जब हम लोग सीएम पीएम किसी भी पद की शपथ लेते हैं, उसमें हम देश की अखंडता की बात करते हैं, तो ये अखंडता है। शपथ लेने की बात अलग है, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन की बात करनी अलग है। जो माननीय सीएम साहब ने कहा वो वाकई ही बहुत निंदनीय है। हम अपने देश को दूसरे देशों के सामने नीचा दिखा रहे हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ तानाशाही है। अब बताइए तानाशाही कैसे होगी? ये सेकुलरिज्म है, हर धर्म के लोगों को आजादी है, हर तरह की आजादी है। अभी इन्हीं के सिसोदिया साहब आज बाहर आए हैं 18 महीने बाद। कैसे आगे बाहर? उनको मोदी जी ने अंदर नहीं किया था, वो अपने किसी वजह से, केसों की वजह से अंदर गए। आज माननीय कोर्ट को लगा कि नहीं ये वो तथ्य सही है, तो उनको बाहर निकाल दिया। तो देश की कार्यप्रणाली पे जैसे विश्वास होना चाहिए, वैसे देश की लोकतंत्र के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब हमारे देश ने कुछ अच्छा किया उसकी वाहवाही हम सारी लूट रहे, और जब किसी पड़ोसी देश में कुछ हो गया तो उसकी एग्जाम्पल लेके हम अपने देश का माहौल खराब कर दें। जो शेख हसीना ने 15 साल वहां राज किया है वो उस अपने दम पे किया है। वहां पे आरक्षण का मुद्दा था, उसकी वजह से वहां के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और बात ठंडी हो जानी थी। लेकिन वहां मुद्दा कुछ और था। वहां की जो इस्लामी जमात नाम की पार्टी है जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट होती है, उनका चाइना और पाकिस्तान के हाथ होने, विदेशी ताकतों का हाथ होने की वजह से वहां पे हालात खराब हुए। और हिंदू लोगों के साथ जो हुआ है वो मेरी माननीय पूनम मैडम जी और शर्मा मैम जी और जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो दुख व्यक्त करना था, इसके ऊपर करते। ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि वहां पे बतके ले जाते हैं पीएम ऑफिस के बाहर से, या पीएम के दफ्तर के ये उठा के ले जाते हैं, या पीएम को चाहिए कि शेख हसीना से मिलके बात तो करे कि जब भागना होता है फिर कैसे भागते हैं। तो ये सारी चीजें सीएम को शोभा नहीं देती। वो एक गरिमा के पद पे बैठे हुए हैं सर। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आज आम आदमी पार्टी सभी के निशाने पे है, तो अंतिम में उनका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। मैडम अंतिम में क्या कहेंगे, क्योंकि आपने सुना, सबका बयान सुना। वो कहते कि ठीक है, अगर आपको चिंता व्यक्त करनी थी तो वहां पे हिंदू बसते थे, उनकी जान को खतरा था तो उस पे करते, लेकिन इस बयान से सीधे तौर पर वो कहते कि लोकतंत्र और पूरी हमारी जो पूरी विदेश नीति है उस पर भी सवाल खड़े हो गए, और पूरे वर्ल्ड में इस समय जो है इस बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो गई है। जजबीर जी, मैं फिर से वही बात कहना चाहती हूँ, आप इसके बाद इस बयान का रिएक्शन भी देख लेना। कोई कुछ जो ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, इस बयान का ये रिएक्शन आ रहा है, वो कुछ भी आप न्यूज चेक कर लीजिए, आप अपने यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने इस बयान की निंदा की है। इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। सीधे तौर से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर ये बात क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पे भारत में वो हालात जो वहां पे पैदा हुए हैं, मोदी जी, यहाँ पे वो हालात ना पैदा हो, क्योंकि दुख हमें है। ये पार्टी केजरीवाल जी ने अपने संजोई है। हम कोई बैकवर्ड जो, जैसे इन, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे अकाली दल है, इनकी जो बैकग्राउंड थी वो बहुत सॉलिड थी। बट हमारी जो पार्टी थी, हमने धरनों पे बैठ बैठ के, हमने अपने हक में पता नहीं कहां पे फाइट कर करके ये एक मिनट जजबीर जी, पार्टी खड़ी करी थी। आपने अपनी तानाशाही दिखाते हुए सिर्फ एक ही पार्टी के सारे लीडर्स को उठा के अंदर डाल दिया। इसको तानाशाही नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जो जज भी उनके हक में फैसला
करता था या बोलता था तो आप उस जज को बदल देते थे। ईडी आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में है, बिल्कुल सीधे तौर पे ये तानाशाही है। तो सिर्फ उन्होंने इतना बोला है कि ठीक ये है। हालात यहाँ पे पैदा ना हो, आप ये तानाशाही मत करिए। अब 18 महीने के बाद उनको बेल दे दी गई है, क्योंकि अब तक ये एक भी प्रूफ, कोई एक भी ठीक है, ठीक उनका है। जुर्म जो कबूल नहीं वो चलिए ठीक साबित है कर मैडम, पाए। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि जो आज की चर्चा थी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा दिए गए बयान पर विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल ये बात कहते नजर आए कि ये लोकतंत्र को तोड़ने वाला बयान था, नहीं देना चाहिए था। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी यानी कि पंजाब के सीएम भी ये कहते हैं कि भाई ये मैंने सीधे तौर पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन मेरे बयान को और एक अलग ढंग के साथ में जो है वो देख के जो है वो विरोध किया जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को या जो उनके कार्यकर्ता हैं या उनके सभी पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनको उनके बीच एक मैसेज देने की कोई जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन सीधे तौर पर बांग्लादेश की सत्ता परिवर्तन को लेकर जहां पर पूरे दुनिया की निगाहें उस पर है, वहीं दूसरी तरफ जो है आज हमारे देश में भी उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के सभी जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी राजनीतिक दल वहां पर पहुंचे और विदेश नीति और साफ तौर पर जिस तरह से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुई है और जो आगे की रणनीति रहनी है उस पर चर्चा कहीं ना कहीं की गई है। लेकिन जिस बयान को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस पर विरोधी लगातार जो है वो पंजाब की मान सरकार के ऊपर हमलावर है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।